हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले एग्ज़ाम उसका कराया गया, उसका फिजिकल का डेट आ गया और क्या है कि उसका एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला। अब बात करेंगे कि हम फिजिकल देने जा रहे हैं तो फिजिकल के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, उस डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना है कि दस्तावेज उसमें क्या क्या लगते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे आगे क्या तैयारी करना है और कहाँ से ये डॉक्यूमेंट हमको अवेलेबल होगा। सारी चीज़ की जानकारी हम आपको यहाँ देने वाले हैं। ठीक, तो बात हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि पहला पॉइंट फ़ोटो। आपका क्या लगता है? फ़ोटो। आपको फ़ोटो ले जाने हैं कितने? 20 फ़ोटो ले जाने हैं और वो भी क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड उसका रहता है, बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए। बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए? वाइट रहना चाहिए। और आपका जो है हेयर एकदम क्लीन, मतलब बड़ा बाल बड़ा नहीं होना चाहिए। और दाढ़ी भी क्या है कि शेप क्लीन वाला ही फ़ोटो इस पे लगेगा, यानी शेव क्लीन बियर्ड। बात समझ में आ रही है कि फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या हो, वाइट हो और आपका दाढ़ी बना हो एकदम क्लीन शेव उस फोटो में, और बाल भी क्या हो, छोटा छोटा आर्मी का जो कट होता है उस शेप में होना चाहिए। ठीक, अगली बात हम दूसरे नंबर पे करेंगे कि क्या 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। जो लोग 10वीं पे भरे होंगे यानी जीडी में, वो 10वीं का मार्कशीट लेके जाएंगे ओरिजिनल वाला, और जो लोग 12वीं पे भरे होंगे वह 12वीं जैसे कलर टेक्निकल वाला वो लोग 12वीं का रिजल्ट, और जो लोग 8 पे भरे होंगे 8 का रिजल्ट, और इसके साथ साथ टीसी। इसके साथ साथ क्या? टीसी, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको किसी भी क्लास का 3 सर्टिफिकेट मिल जाता है तो 8 का अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना है। और ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है आपके जो शिक्षा विभाग के अपने ज़िले के मुख्य अधिकारी होते हैं, DIOS, यानी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल DIOS का क्या होना चाहिए कि सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर जिसे हम बोलते हैं काउंटर साइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर साइन। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लास 8 पे जो लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके कहाँ से? स्कूल से मिले, और उस पर क्या करना है कि DIOS का सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अगले पॉइंट पे बात हम क्या करेंगे तीसरे नंबर पे कि आपका क्या रहेगा? मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र में, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। ठीक, 3 वर्ष के होना चाहिए, अंदर के होना चाहिए। और चौथे पॉइंट पे बात करेंगे आपका क्या कि जाति प्रमाण पत्र। आप किस जाति समूह, किस जाति से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, वह आपका जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र। ठीक,
जात प्रमाण पत्र एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जात का हो, अपने तहसील से वह जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। उसके बाद क्या है, 5वें नंबर पे चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका विद्यालय खुद चरित्र प्रमाण पत्र बना के देगा कि आपका चरित्र क्या रहा, आप इतने दिन पढ़े तो आपका कैरेक्टर क्या रहा, ठीक। और उसके बाद 6ठे नंबर पे एसएसपी कार्यालय से एक चरित्र प्रमाण पत्र भी लगना है, ठीक, प्रमाण पत्र, ठीक। उसके बाद आपका 7वें नंबर पे अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र। तो ये बताइए, आप अविवाहित हैं, उसका प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे? जो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो आता है, जो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो आता है वो आपको बिल्कुल ही उसमें लगा के लेके जाना है। 8वें नंबर पे बात करेंगे हम कि जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म डालते समय उसमें ऐड किया, वो अपना ओरिजिनल वाला एनसीसी, चाहे वो किसी ग्रुप का हो, ए बी किसी भी ग्रुप का एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। ये जितनी भी प्रमाण पत्र बताया जा रहा है, सारा प्रमाण पत्र एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक। वहाँ जाने के बाद आपका दौड़ करा लिया जाएगा। आप अगर सेलेक्ट हुए तो जब डॉक्यूमेंट की बारी आती है तो डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो बाद में हम ला के जमा कर देंगे, लगभग उनको भेज ही दिया जाता कि आप फाइनल जाइए। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है सारा एकदम अपने इकट्ठा करके एक नत्थी करके और क्या करिए लेके जाइए साथ में, ठीक। 9वें नंबर का बात करेंगे, एक आता है एफिडेविट। एफिडेविट जो होता है वह कहाँ से, वकील से मिलके अपने एफिडेविट बनवा लें। उसके बाद 10वें नंबर पे बात करेंगे पैन कार्ड की। पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ले जाना। 11वें नंबर पे बात करेंगे कि आधार की। आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ले जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट, एनसीसी सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और एसएसपी कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र। और क्या है कि आपका 20 फोटो लगेगा, वो भी फोटो क्या हो, पीछे का क्या पेज एकदम बिल्कुल ही वाइट हो और आपका जो बाल है एकदम आर्मी कट कटा हो और दाढ़ी भी क्या हो, क्लीन शेव हो। ये नहीं दाढ़ी रख के उस फोटो को आप लगाएं, तो ऐसा नहीं, ठीक। साफ साफ आपको क्लियर कर दिया है कि एकदम दाढ़ी नहीं रहना चाहिए, क्लीन शेव, आगे चल के दिक्कत होता है, ठीक। उसके बाद बात हम क्या करेंगे कि आपको जब क्या करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं तो वहाँ पे एक बात का जरूरी ध्यान रखिएगा कि इन सब प्रमाण पत्र का 2 सेट क्या करिए फोटोकॉपी करा के जरूर ले जाएं। ओरिजिनल वाला तो जाएगा ही, लेकिन 2 सेट आपका फोटोकॉपी जरूरी ले जाना, ठीक। इन सब बातों पे विशेष ध्यान देंगे और क्या क्या ले जाना इसको अभी से तैयारी करें। जिसका सितंबर में अक्टूबर में जो फिजिकल है चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन लोग को अभी से डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके जून जुलाई के भीतर है वो अभी से डॉक्यूमेंट बनवाना तैयारी कर दें। नहीं तो आगे चल के क्या होता है कि कुछ जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र तहसील से बना, जात प्रमाण पत्र तहसील से बना और जल्दी जल्दी आनंद फानंद में आप बनवा के क्या करते हैं कि तुरंत सर्टिफिकेट लगा देते हैं, लेकिन आगे जो होता है वह फिर नहीं हुआ रहता है। तो ऐसा करें कि देखें जब हमारा जुलाई में है, अगस्त में है, उससे 1 महीना पहले ही ये सर्टिफिकेट सब तैयार करा लें, ठीक। बाकी आगे हम लेके आएंगे आपको फिजिकल के लिए क्लास, बाकी सब चीज़ फिजिकल में क्या क्या होता है पिछली क्लास में बता भी दिए थे। तो आगे आने वाला जो क्लास रहेगा आपको और भी जो डाउट होगा क्लियर कर देगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।